गुड इवनिंग गाइस, मैं विशेष चौरसिया अतुल्य इंग्लिश एकेडमी से। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। सबसे टॉप पे लिखा हुआ इंजरी। इंजरी का मतलब क्या होता है? चोट। हमें जब कोई कहीं गिर पड़ते हैं या कोई हमें ऐसी चोट लग जाती है तो इसका इंग्लिश क्या बोलते हैं? इंजरी। इंजरी जब होती है तो खून निकलता है। खून को हम बोलते हैं ब्लीड, BLEED, ब्लीड। ब्लीड मतलब क्या होता है? रक्त बहना या खून निकलना। ठीक है। वुंड, WOUND, वुंड, घाव हो जाता है, खून बहता है, चोट लगती है, फिर खून निकलता है, उसके बाद घाव हो जाता है। तो घाव को हम इंग्लिश में बोलते हैं वुंड। वुंड का मतलब क्या है? घाव। ठीक है। अब जब घाव होता है तो आगे जाकर के क्या होता है? जो घाव होता है वो पकता है। पकता है कि नहीं पकता है? घाव को पकना। तो घाव को पकने को हम क्या बोलते हैं? सुप्यूरेट या फेस्टर या फिर गेट इन्फेक्शन या फिर गेट इन्फेक्टेड। पॉजिटिव वर्ब बन जाए तो गेट इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये नाउन बनाना है तो गेट इन्फेक्शन। ठीक है। नॉर्मल वर्ब है तो गेट इन्फेक्शन। ठीक है। तो सुप्यूरेट या फेस्टर या गेट इन्फेक्शन, इसका मतलब क्या होता है? घाव का पकना। ठीक है। उसके ठीक नीचे लिखा हुआ पस। पस का मतलब क्या था? मवाद। पस बन जाता है पकने के बाद में घाव, है ना। अब देखिए, पस बन गया। अब उसके बाद क्या होता है? घाव सूख जाता है तो घाव ठीक हो जाता है। कोई भी घाव ठीक हो जाता है तो घाव जब ठीक होता है तो घाव के ठीक होना हम क्या बोलते हैं? रिकवर करना या क्योर अप करना। कोई घाव हो या कोई बीमारी हो जब उसको ठीक हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिकवर या क्योर अप। गेटिंग। अब इसके बाद लिखा हुआ है घाव ठीक हो गया। घाव जब कोई चोट लगती है, घाव बन जाता है, उसके बाद जब वो ठीक होता है तो घाव का निशान रह जाता है। चोट का निशान रह जाता है ना। तो जो चोट का घाव का जो निशान होता है उसको हम बोलते हैं स्कार। एक क्रीम भी आती है, नो स्कार क्रीम, है ना। तो स्कार का मतलब क्या होता है? चोट या घाव का निशान। ठीक है। या अब देखिए, ये तो हो गया चोट या घाव मनुष्य के शरीर पे जब होते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर आता है फल या फसल का पकना। फल का या फसल का पकना। तो फल या फसल के पकने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? राइपन, RIPEN, राइपन। राइपन का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? राइपेंड। ये यूज करते हैं किसके लिए? फसल के या फलों के पकने के लिए। ठीक है। तो उसके देखिए, राइपन में यदि एन हटा दो तो ये बन जाता है राइप। तो राइप का मतलब क्या होता है? पका हुआ। मतलब ये एडजेक्टिव है। नॉट पुश, बट दिस इज कॉल्ड पश, है ना। पश, मवाद। मवाद बोलते हैं, मवाद होता है। ठीक है। अब देखिए, तो ये राइप क्या? राइप है, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। ये होता है पका हुआ। इसका हिंदी मतलब होता है पका हुआ। राइट। अभी देखिए, यहाँ पे ये तो हो गया फलों की बात। ठीक है। घाव की बात। अब हम आते हैं, मान लीजिए आपने सब्जी पकने के लिए रखी या फिर दाल आप पका रहे हैं, जो भी है ना। आप बोले अभी दाल पकी नहीं है, तो जो पका ना हो भोजन उसको क्या बोलते हैं? अनकुक्ड। अनकुक्ड। ठीक है। और अच्छे से नहीं पका है तो अनकुक्ड वेल। द करी इज नॉट, है ना, कुक्ड वेल या द करी इज अनकुक्ड वेल। ठीक है। अच्छे से नहीं पकी है। ठीक है। या हैज नॉट कुक्ड वेल, है ना। रॉ मतलब क्या था? कच्चा। ठीक है। रॉ मतलब क्या था? कच्चा। कोई भी हो सकता है। कच्चा फल है ना। कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं। ठीक है। ठीक है गाइस। अभी देखिए, आपके यहाँ पे एक कई बार इंसानों के लिए बोलते, लड़कियों के लिए बोलते हैं कि अपरिपक्व या फिर अल्लड़। एक गाना भी है, गंगा जल मूवी, अजय देवगन की मूवी है गंगा जल, उसमें बोलते हैं कि अल्लड़ मस्त जवानी बेमिसाल। एक मूवी है ना अजय देवगन की, बच्चा यादव, एक मूवी है अजय देवगन, बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी वो। तो उस पे वो गाना है, उसमें अल्लड़ मस्त जवानी। तो अल्लड़ का मतलब क्या होता है? अधपका या फिर इमैच्योर, अपरिपक्व। तो अपरिपक्व, अल्लड़ का मतलब क्या होता है? जो अच्छे से परिपक्व, जो परिपक्व नहीं हुआ है, अपरिपक्व। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इमैच्योर्ड। इमैच्योर्ड बोलते हैं। ठीक है। ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। अपरिपक्व बोलते हैं इसको, अपरिपक्व। गेटिंग। अपरिपक्व या फिर अल्लड़। अल्लड़ या अपरिपक्व बोलते हैं। ठीक है। इमैच्योर्ड का। गेटिंग गाइस। अब देखिए, अब यहाँ एक प्रोवर्ब लिखा हुआ है, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। इसका हिंदी मतलब होता है कि जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता उसको सहन करना पड़ता है। या फिर ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या घबराना।
या फिर जब हम कोई काम करते हैं, छोटा काम या बड़ा काम, तो उसमें हमको भी बहुत सारा काम करना पड़ता है और बहुत पैसा भी खर्च होता है ना? ठीक है भाई। अब ठीक उसके नीचे लिखा हुआ है ब्राइब या ग्राफ्ट, BRIBE, ब्राइब या GRAFT। तो इन दोनों का मतलब होता है रिश्वत या घूस। तो जो ग्राफ्ट ये लिटरेरी वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाने वाला वर्ड है, एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ये वर्ड लिखा होता है, इसका पर्यायवाची बताना पड़ता है। तो ग्राफ का पर्यायवाची वर्ड क्या होता है? ये आपका ब्राइब है, इसका सिमिलर वर्ड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके ठीक नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ मच फॉर या इज दिस, किसी भी चीज के लिए, जैसे आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में आपसे पूछिए ये कितने का है, ये कितने का है, इसको हम कैसे बोलेंगे? हाउ मच इज दिस या फिर हाउ मच फॉर दिस, हाउ मच इज दिस या हाउ मच फॉर दिस, किसी भी चीज के लिए बोल सकते हैं। जैसे आपने बोला कि ये पेन कितने का है, तो आप बोलेंगे हाउ मच फॉर दिस पेन, या फिर हाउ मच इज दिस पेन, हाउ मच फॉर दिस पेन, या फिर हाउ मच इज दिस पेन। जैसे बोले ये जीन्स कितने का है, तो कैसे बोलेंगे? हाउ मच इज दिस जीन्स या फिर हाउ मच फॉर दिस जीन्स। ठीक है, तो कीमत बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, फॉर या वर्थ का। इसका जब आंसर देंगे, मान लीजिए आप दुकान में बैठे हुए हैं या फिर आपसे किसी ने पूछा, आपके किसी दोस्त ने, आपने कोई जीन्स खरीदा हुआ है और आपके किसी दोस्त ने पूछा ये तुम्हारा जीन्स कितने का लिया है, कितने का है, तो आप क्या बोलेंगे? ये 1 kg ऑफ पोटैटो है लिखा हुआ है, ये वो मैंने एग्जांपल दिया था, 1 kg ऑफ पोटैटो के सामने आपको क्या बोलना है? दिस जीन्स, है ना? तो दिस जीन्स इज फॉर 2000 रुपीज, या फिर दिस जीन्स इज वर्थ रुपीज 2000। ठीक है, मतलब कीमत बताने के लिए हम फॉर या वर्थ का यूज करते हैं, वर्थ, WORTH, वर्थ। कीमत बताने के लिए हम फॉर या वर्थ का यूज करते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? यू ये बैग कितने का है? How much this bag? Is this bag? How much is this bag या how much for this bag? Got it guys? ये बैग 2000 रुपए का, यू ये बैग 2000 रुपए का है। This bag is for 2000 रुपीज या रुपीज 2000, या फिर फॉर की जगह पे आप वर्थ भी बोल सकते हैं, है ना? WORTH। गेटिंग गाइस? ऐसे और भी महत्वपूर्ण जानकारी और नॉलेज को प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको समय समय पर वीडियोस की जानकारी मिलती रहे और आपको वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे और वीडियोस बहुत सारी चीजें सीखते रहें। थैंक यू गाइस।